लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कि हमने स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज करना शुरू किया था और हमने ये देखा था कि क्वांटाइजेशन अगर हमने करनी है स्ट्रिंग्स की तो कौन सी तरह के कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं वो हमें देखने पड़ेंगे मोड्स के अंदर, जो कि एक्स म्यू के मोड्स थे या फिर जो कॉन्जुगेट मोमेंटम था एक्स म्यू का, उसके मोड्स थे। इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हमने कुछ वीडियोस पहले ये देखा था कि क्लासिकली जो स्ट्रिंग्स की सॉल्यूशंस थी, स्ट्रिंग्स की जो सॉल्यूशन देव ने लिखी थी, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स थे। क्वांटम अगर हम स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज करेंगे तो उन कंस्ट्रेंट्स का क्वांटम मैकेनिकल मीनिंग क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अगर मैं आपको याद करूँ कि कंस्ट्रेंट्स क्या थे स्ट्रिंग्स की क्लासिकल सॉल्यूशन के ऊपर, तो वो कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरह से थे कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड दीज विरासोरो मोड्स, जिनकी डेफिनेशन मैंने इस तरह से की थी। इट्स 1/2, आई थिंक मैं n से लिख लेता हूँ, वेयर m इज एनी इंटीजर एंड अल्फा म्यू n minus m and alpha nu m eta mu nu. So all of these should be zero, यानी कि for all n being an integer. ठीक है, तो दे शुड वैनिश। तो ये क्लासिकल कंस्ट्रेंट्स थे। क्वेश्चन ये है कि क्या क्वांटम मैकेनिकली हम ये कर सकते हैं कि एज इट इज़ जिस तरह से क्लासिकली कंस्ट्रेंट्स थे उनको क्वांटम मैकेनिकली भी हम इसी तरह से कर दें। क्वेश्चन ये है कि क्या क्लासिकली जिस तरह से ये कंस्ट्रेंट्स थे, क्या हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी उनको इसी तरह से लिख सकते हैं? हमें याद करने की ज़रूरत है कि क्वांटम मैकेनिकली ये जो अल्फाज हैं ये कंस्ट्रेंट्स, सॉरी, ये ऑपरेटर्स बन चुके हैं। तो अगर हमने इस पर्टिकुलर एल को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है तो दैट्स एन ऑपरेटर इक्वेशन, ये एक ऑपरेटर इक्वेशन होगी। और अगर ये ऑपरेटर इक्वेशन है तो इसका मतलब फिर यूँ होगा कि एल एन एक्टिंग ऑन ऑल स्टेट्स इज़ ज़ीरो। नाउ इट विल टर्न आउट, जो इस वक्त शो करना इतना आसान नहीं है, बट हम ये शो करेंगे बाद में कि वी शुड ओनली कंसिडर फिजिकल स्टेट्स, बिकॉज आपको मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि देर आर समथिंग कॉल्ड घूस्ट स्टेट्स। ठीक है, तो वो फिजिकल स्टेट्स नहीं होती। सो अगेन फिर अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या हम एल एन को अगर फिजिकल स्टेट पे एक्ट करें, क्योंकि एल एन अब एक ऑपरेटर है बिकॉज इट इज़ मेड आउट ऑफ एल्फास, और एल्फास जो हैं वो खुद ऑपरेटर्स हैं, तो एल एन भी एक ऑपरेटर है अब। तो ये वेरासोरो ऑपरेटर्स जो हैं अगर ये किसी फिजिकल स्टेट पे एक्ट करें तो क्या हम ये कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं कि दिस एक्शन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू ज़ीरो। तो फॉर ऑल एन वेयर एन इज़ एनी इंटीजर। वेल इट टर्न्स आउट कि ऐसा नहीं है, और ये शो करूँगा मैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और ये शो करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो डिराइव करना पड़ेगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस होगा। हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि हमने अभी तक पिछली वीडियो में हमने अल्फास के बीच में जो कम्यूटेशन रिलेशंस थे वो कैलकुलेट कर लिए थे। तो हम ये कर सकते हैं अब कि हम ये जो एल्स हैं, ठीक है, एल एन्स हैं, इनके बीच में कम्यूटेशन रिलेशन क्या होने चाहिए वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या आता है। हम स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से कि कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन एल एन एंड एल एम। ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये दोनों में से 1/2 का साइन आएगा, और हम दो समेशन वेरिएबल्स चूज करते हैं। सो वन ऑफ देम कैन बी एल एंड वन ऑफ देम कैन बी के। ठीक है, इस तरह से और इसके बाद अलावा ये जो ईटा के वो होंगे, दो फैक्टर्स आएंगे, लेकिन इंडिसेस अभी हम डालते हैं। सो वन ऑफ देम इज अल्फा म्यू एन माइनस एल, अल्फा न्यू एल, अल्फा रो m माइनस के, अल्फा रो के। एक पे इंडिसेस आएंगे म्यू एंड न्यू, एक पे इंडिसेस आएंगे रो, सॉरी, दूसरे पे सिग्मा, रो एंड सिग्मा। अब हम ये पर्टिकुलर ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये कैलकुलेट करते हैं, और इसके लिए हमें कुछ भी नहीं ज़रूरत सिवाय किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय जो कम्यूटेटर जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के। अगर आप कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ लगाओ, आप पहले ये वाला ये ऑपरेटर बाहर निकाल सकते हो, और एक बार में ये कम्यूटेशन रिलेशन आएगा, और इसमें ये वाला ऑपरेटर बाहर आ जाएगा। ओके, मैं पहले ये कोड कर दूं कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बार बार यूज़ कर रहा हूँ। कम्यूटेटर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि दिस थिंग वेयर ए बी एंड सी आर एनी ऑपरेटर्स प्लस ए सी टाइम्स बी। और यही चीज़ तब भी सही होती है अगर ये जो प्रोडक्ट है ये दूसरी एंट्री पे आ रहा हो। सो देन इट विल बी लाइक ए बी
सी प्लस बी ए सी, ठीक है। सो ये मैं प्रॉपर्टी 2 दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही एंट्रीज़ में हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। सो इसको ज़रा केयरफुली यूज़ करना है इस प्रॉपर्टी को। तो पहले मैं वो सिर्फ एंट्रीज लिखूंगा जिसमें ये वाला ऑपरेटर बाहर जाएगा, ठीक है। सो ए म्यू एन माइनस एल, ओके। इसमें एक एंट्री इस तरह से आएगी और एक एंट्री इस तरह से आएगी, ठीक है। अब मैं वो एंट्रीज लिखूंगा जिसमें ये ऑपरेटर बाहर जाएगा। सो इसमें एक एंट्री इस तरह से आएगी और एक एंट्री इस तरह से आएगी जिसमें ये ऑपरेटर तो अंदर होगा यहाँ पे, लेकिन ये बाहर जाएगा, राइट। ओके, सो अब हम हर कम्यूटेशन रिलेशन को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन के साथ जो है वो एक्सचेंज करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव एल टाइम्स दिस, तो मैं अभी तक इस कम्यूटेशन रिलेशन की बात कर रहा हूँ, टाइम्स ईटा एल प्लस एम माइनस के। अब सॉरी ईटा नहीं है, डेल्टा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, वो ये कि थोड़ी सी ब्रेविटी ऑफ नोटेशन के लिए हम कई दफ़ा ये करते हैं कि एक क्रोनेकर डेल्टा जो है उसको हम इस तरह लिखते हैं कि देयर इज़ समथिंग एंड देन देयर इज़ सम अदर थिंग, ठीक है। मैं एक शॉर्ट हैंड नोटेशन ये इस तरह से यूज़ करूँगा कि मैं क्रोनेकर डेल्टा के सबस्क्रिप्ट में वो चीज़ लिखूँगा जो ज़ीरो है। इसका मतलब है कि दूसरे में हमेशा ज़ीरो है, यानी इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये ज़ीरो है, बट मैं ये ज़ीरो लिखूँगा ही नहीं और सिर्फ इस तरह लिखूँगा। इसका मतलब है कि एल प्लस एम माइनस के जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। और ये बहुत सारी बुक्स यूज़ करती हैं, ये मेरी अपनी कोई नोटेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्रीन श्वार्ट्स विटन, जो कि आई थिंक फर्स्ट बुक थी स्ट्रिंग थ्योरी की, वो ये नोटेशन फॉर एग्जांपल यूज़ करती है, और आई थिंक विटन ये नोटेशन यूज़ करता है कई दफ़ा। एनीवे, सो इसके अलावा जो दो फैक्टर्स होंगे वो ये हैं। फिर इस वाली टर्म की बात करते हैं, तो इट विल बी लाइक एल टाइम्स एल प्लस के, और मैं कुछ नया नहीं यूज़ कर रहा, मैं सिर्फ जो पिछली वीडियो में डिराइव किए गए कम्यूटेशन रिलेशंस थे मैं सिर्फ वो यूज़ कर रहा हूँ, प्लस एन माइनस एल टाइम्स म्यू टाइम्स दिस, और लास्टली बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट टाइम्स, सॉरी मैंने एक चीज़ आई थिंक मिस की है यहाँ पे आना था एन माइनस एल प्लस के, ओके, एन माइनस एल प्लस एम माइनस के टाइम्स दिस थिंग। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अभी तक तो हम सिर्फ ये कम्यूटेशन रिलेशन कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं, हम के ऊपर समेशन भी कर देते हैं, जिसका मतलब है कि ये समेशन फिर ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो ये समेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हर टर्म में हम समेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा, ठीक है। तो पहले वाले क्रोनेकर डेल्टा जो है उसमें ये कह रहा है कि एल प्लस एम, यानी कि इसमें भी कह रहा है कि एल प्लस एम माइनस के इज़ ज़ीरो, जिसका मतलब है कि के हैज़ टू बी इक्वल टू एल प्लस एम, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ एक शॉर्ट हैंड वो किया है दिखाने के लिए आपको कि क्रोनेकर डेल्टा को यूज़ कैसे करना है, लेकिन मैं हर बार ये नहीं करूँगा ये। सो एल प्लस एम लिख दो जहाँ पे भी के है, ओके। दूसरे वाले में कह रहा है कि इस वाले में कि के इज़ इक्वल टू माइनस एल, सो के इज़ इक्वल टू माइनस एल, यहाँ पे प्लस एल कर दो क्योंकि वहाँ पे माइनस के था। अब इस वाले में हमें कहा जा रहा है कि के इज़ इक्वल टू एल माइनस एन, ठीक है। तो ये जो एम प्लस के है, सॉरी एम माइनस के है, ये बन जाएगा एम माइनस एल माइनस एन, इसका मतलब है एन प्लस एम माइनस एल, ठीक है। और ये ख़त्म हो जाएगा, इसको भी मैं नीट करके लिख लेता हूँ इस तरह से, ओके। ओके, ये वाला जो क्रोनेकर डेल्टा है ये कह रहा है कि एन माइनस एन एल प्लस एम माइनस के इक्वल ज़ीरो, जिसका मतलब है कि के इक्वल्स एन प्लस एम माइनस एल, ओके। तो ये के पहले वाले में है, तो ये एन प्लस एम माइनस एल, ओके। तो इसको मैं थोड़ा नीट लिख लेता हूँ,
लाइक दिस। ओके, अब आप याद करो कि इसमें से हर एक टर्म के साथ ये चीज़ आ रही थी, तो वो मैं अगर लिखूं हर एक के साथ तो वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और अब आप देख सकते हो कि अब आप ये समेशन भी कर सकते हो, ये जो जो ग्रीक इंडिसेस हैं इनके ऊपर समेशन कर सकते हो। तो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर दो इसके साथ, यू विल गेट दिस थिंग, और अगर आप ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट दिस थिंग, जिसका मतलब है कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं इन दोनों इंडिसेस के साथ। ठीक है, तो अगर आप सिग्मा इंडेक्स का नेम चेंज कर दो तो यू विल गेट दिस, एंड यू विल सी कि अगर आप ये यही चीज़ बाकियों के साथ भी करो तो यू विल ऑलवेज गेट दिस स्ट्रक्चर। मैंने सिर्फ नेम चेंज कर रहा हूँ इंडिसेस के और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उनको जो ऊपर से दो ईटा के फैक्टर्स थे उनके साथ। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज गेट दिस थिंग। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए इनको हटा देता हूँ बिकॉज अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इन दोनों को भी ख़त्म करके लिख सकते हो दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। ओके, अब एक और काम हम करेंगे, वो ये है कि यहाँ पे तो n माइनस एल है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी अगर हमें n माइनस एल चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा कि l जो है उसको रीनेम करना पड़ेगा, रीनेम नहीं करना चाहिए, हमें इन एक वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, समेशन वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। सो मुझे चाहिए l की जगह कुछ ऐसा जो कि n माइनस समथिंग हो, तो n माइनस पी कह लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि p इज इक्वल टू n माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, और ये याद रखना कि L तमाम इंटीजर्स पे रन करता है, तो ऑब्वियसली P भी तमाम इंटीजर्स पे रन करता है। ठीक है, तो n माइनस पी, और जहाँ पे भी L होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल n माइनस एल है, इसको मैं कह देता हूँ P। अगेन यहाँ पे भी n माइनस पी है, यहाँ पे n माइनस एल है, इसको मैं P कह देता हूँ, और ये m प्लस एल है, m प्लस एल का मतलब है n प्लस एम माइनस पी, n प्लस एम माइनस पी, और यहाँ पे एल प्लस एम है अगेन, सो एल प्लस एम माइनस पी। ठीक है, ओके, तो अभी तक तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये चूंकि एक डमी वेरिएबल है, तो आप अगेन इसको अगर एल कर दो तो इट डजेंट मैटर। अब मैंने वेरिएबल चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ वेरिएबल का नेम चेंज किया, एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो पी टाइम्स पी। ओके, लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर देखो इन टर्म्स के अंदर, तो यहाँ पे n प्लस एल माइनस एन प्लस एम माइनस एल वाला जो है ऑपरेटर वो पहले आ रहा है और l वाला बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टी कहानी है। यहाँ पे सॉरी, मुझे p की जगह l करना है, l। तो अब ये कैसे क्योर कर सकते हो? ये आप क्योर कर सकते हो अगेन एक और वेरिएबल चेंज के साथ। तो अगेन एक और वेरिएबल चेंज जो है वो इस तरह से है कि मुझे l की जगह कुछ ऐसा चाहिए जो कि हो n प्लस एम माइनस समथिंग, तो अगेन p ले आते हैं, डजेंट मैटर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि n माइनस एल जो है वो बनेगा लाइक दिस, एंड दैट्स इक्वल टू p माइनस m। ठीक है, और l जो है वो हमें पहले पता है क्या बनेगा, तो n माइनस एल जो है वो है p माइनस m, दैट्स फाइन। और इसी तरह से p माइनस m, दैट्स फाइन। l जो है वो है m प्लस n प्लस m माइनस p, और n प्लस m माइनस l जो है वो p है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कहानी है, राइट। अगेन आप वेरिएबल का सिर्फ नेम चेंज करो, p को l कर दो, तो आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ समेशन वेरिएबल्स चेंज कर रहा हूँ और फिर उनके नेम चेंज कर रहा हूँ, ताकि l जो है वो सब में सेम समेशन वेरिएबल रहे। इसको बल्कि मैं अगर नीट करके लिखूँ तो यूँ लिख सकता हूँ, सिर्फ नेम चेंज किया। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, वो ये है कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो इनको आप कॉमन ले सकते हो, और ये जो इनके प्री फैक्टर्स हैं ये डिफरेंट हैं। सो एल माइनस एम प्लस एल माइनस एम ये दो दफ़ा है, क्योंकि एक ये है और एक ये है, और एन माइनस एल भी दो दफ़ा है, प्लस एन माइनस एल प्लस एन माइनस एल, और ये सब के सब जो है इनके साथ एन प्लस एम माइनस एल, और ये है। तो आप देख सकते हो कि एल्स जो हैं ये यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, और मिलता है आपको 2 टाइम्स एन माइनस एम, और साथ में वही जो कि आपके पास था पहले से। ठीक है, तो ये वो रिजल्ट है जो कि हमें ऊपर पुट करना है। सो ये जो सारा का सारा कम्यूटेटर है, इसकी जगह हमें लिखना है 2 टाइम्स एन माइनस एम
टाइम्स दिस टाइम्स दिस, और इसको मैं अब मिटा सकता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक सेल्फ डेरिवेशन थी और कुछ भी नहीं है। अब इस 2 को 4 से कैंसिल कर सकते हो एंड यू विल गेट 1/2 L बीइंग द समेशन वेरिएबल, और साथ में n - m भी आएगा, वो मैं भूल गया, टाइम्स दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग। लेकिन अगर आप गौर से देखो और विरासोरो जो ऑपरेटर्स थे उनकी डेफिनेशन देखो, तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय इसके n - m टाइम्स विरासोरो ऑफ, यानी कि L ऑफ n प्लस m। बिकॉज अगर आप n प्लस m की डेफिनेशन देखो तो इट विल बी लाइक 1/2 L being a summation variable alpha mu n plus m minus L like this। ठीक है, तो हमने अब कैलकुलेशन कर ली है कम्यूटेशन रिलेशन की, जो कि यू नो विरासोरो जनरेटर्स, मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा वर्ड, लेकिन जो विरासोरो ऑपरेटर्स का है। सो इट्स n minus m of n L of n plus m। Now here's the thing, इस पर्टिकुलर एल्जेब्रा का एक नेम है, इसको कहते हैं विट एल्जेब्रा। और अगर आप मेरी क्वांटम फील्ड थ्योरी की प्लेलिस्ट देख रहे हो, जो कि आपको देखनी पड़ेगी एक टाइम पे, थोड़ी देर बाद, अगर आपने ये स्ट्रिंग थ्योरी का कोर्स जो है वो कंटिन्यू करना है, तो आपने ये पर्टिकुलर एल्जेब्रा जो है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस इन 2 डायमेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा होगा। बिकॉज अगर आप ये देखो कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस इन 2 डायमेंशंस जो हैं उनके जनरेटर्स जो हैं उनका एल्जेब्रा क्या होता है, तो दैट्स नथिंग बट द विट एल्जेब्रा। ठीक है, सो इस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रिंग थ्योरी हैज़ दिस कन्फॉर्मल सिमेट्री, जो कि मैं पहले भी आई थिंक बात कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, वो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अगर आप विरासोरो ऑपरेटर की बात करो, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें लाइक दिस, तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है विरासोरो ऑपरेटर की। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यही डेफिनेशन हम क्वांटम मैकेनिकल केस के अंदर भी लेके जा सकते हैं या नहीं। इसका आंसर ये है कि अगर आप ये याद करो कि जो अल्फाज थे इनका कम्यूटेशन रिलेशन क्या था आपस में, तो वो कुछ इस तरह से था, सॉरी ये साथ में ये भी आएगा इसके कि n प्लस m, इसका मतलब है कि n प्लस m इक्वल टू 0, राइट, दैट्स इट आई थिंक, टाइम्स n ऑब्वियसली, सो n टाइम्स दिस थिंग। लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये कम्यूट करेंगे अगर n प्लस m जो है वो 0 ना हो। अगर ये 0 हो, n प्लस m इक्वल टू 0 हो, तो फिर ये कम्यूट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये दोनों अल्फाज देखो, तो ये इनके जो इंडिसेस हैं वो कम्यूट करेंगे अगर इनके जो इंडिसेस का सम है, जो कि आप देख सकते हो कि एक पे n माइनस m है और एक पे m है, तो उनका सम जो है वो n होगा। तो अगर n 0 है तो फिर ये कम्यूट नहीं करेंगे, और अगर n 0 नहीं है तो फिर ये कम्यूट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर n 0 नहीं है, तो चूंकि ये कम्यूट करेंगे दोनों विरासोरो जनरेटर, सॉरी ये अल्फाज, तो इनकी ऑर्डरिंग कोई एम्बिगुअस ऑर्डरिंग नहीं है, आप जिस तरह मर्जी लिख दो इनको, बिकॉज ये कम्यूट करते हैं। लेकिन अगर n जो है वो 0 है, तब एक प्रॉब्लम उठती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ L0। अगर n 0 है तो L0 हो जाएगा ना, राइट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ L0 इन द क्वांटम मैकेनिकल केस, दैट्स एम्बिगुअस। सो L0 का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं, तो इट विल बी लाइक माइनस m टाइम्स दिस थिंग, और आप देख सकते हो कि इनके ये जो इंडिसेस हैं दिस सम टू 0। सो वी डोंट इवन नो कि L0 जो है इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए क्वांटम मैकेनिकल केस में। सो द थिंग इज दैट कि अगर तो ये बात सही है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, और वो ये है कि ये यहाँ पे ये जो अल्फाज थे, ठीक है, ये जो अल्फाज हैं इनके भी अगर आप वो ऐड करो इंडिसेस, तो इनके इंडिसेस का जो सम आता है दैट्स n प्लस m। ठीक है, सो अब अगेन ये कम्यूट करते हैं अगर n प्लस m जो है वो इक्वल टू 0 हो। लेकिन अगर n प्लस m इक्वल टू 0 ना हो, तो फिर ये कम्यूट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि
कि इसमें भी एक ऑर्डरिंग एम्बिग्विटी है, ठीक है। तो और वो ऑर्डरिंग एम्बिग्विटी कब आएगी? वो तभी आएगी जब n प्लस एम इक्वल टू 0 होगा। लेकिन हमें ये पता है कि अल्फाज का जो कम्यूटेटर है, जो कि मैंने अपने ऊपर लिखा था, मैंने मिटा दिया, तो उनका कम्यूटेटर जो है वो एक नंबर के इक्वल है, दैट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हो ये सकता है कि अगर तो n प्लस एम इक्वल टू 0 है, तो इस फार्मूला के अंदर, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ऑर्बिटल अलजेब्रा का, ये वाला, इसमें कोई एडिशनल कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाए जो कि अल्फाज के कम्यूटेटर से निकल कर आएगी, ठीक है। लेकिन वो कांस्टेंट टर्म चूंकि सिर्फ तभी होनी चाहिए जब n प्लस एम जो है वो इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब है इट शुड बी सम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ n प्लस एम, ठीक है। इसका मतलब है कि जब n प्लस एम 0 होगा तभी ये टर्म आएगी, वरना ये टर्म नहीं आएगी। अभी जो सारा आर्गूमेंट मैंने दिया है, दैट्स नाइव, थोड़ा सा नाइव लगता है ये, और ये इजी टू अंडरस्टैंड शायद आपको लगता हो, लेकिन इसको आप बिल्कुल मैथमेटिकली रिगरस बना सकते हो। और अगर अगेन आप मेरी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी वाली प्लेलिस्ट देख रहे हो, तो आप वहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने ये चीज़ बोली थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रल एक्सटेंशन ऑफ एन अलजेब्रा, ठीक है। तो ये जो मैंने सारा आर्ग्यूमेंट दिया है आपको, ये सर दरअसल ये बताने के लिए दिया है कि देयर हैज़ टू बी अ सेंट्रल एक्सटेंशन ऑफ दिस विट अलजेब्रा, ठीक है। और तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने जो सारा आर्ग्यूमेंट दिया है, सारी हवा में बातें नहीं हैं। इट्स अ वेरी मैथमेटिकली रिगरस थिंग कॉल्ड सेंट्रल एक्सटेंशन, लेकिन उसकी मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, बिकॉज उसके लिए आपको एग्जैक्ट सीक्वेंसेस और अदर मैथमेटिकल थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यू डोंट नीड ऑल ऑफ दोज थिंग्स टू टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों होनी चाहिए एक्स्ट्रा एक टर्म इसके अंदर। ओके, अब हम ये देखेंगे कि सेंट्रल एक्सटेंशन वाली टर्म जो है ये क्या होती है। पहली बात तो ये है कि मैं सारी की सारी डिराइव नहीं करूँगा। वो इसलिए क्योंकि मैं वो पहले डिराइव कर चुका हूँ अपनी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी वाली प्लेलिस्ट के अंदर, और मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा अगर आपने जाके देखना हो कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक्स्ट्रा टर्म जो है वो मैंने वहाँ डिराइव की थी, एंड इट वॉज C/12 टाइम्स n स्क्वेयर माइनस 1 टाइम्स डेल्टा n प्लस m। और ये C क्या है? C इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रल चार्ज। इसको कभी कभी कन्फॉर्मल एनॉमली भी कहते हैं, लेकिन इसका जो मॉडर्न नेम है वो सेंट्रल चार्ज है, और सेंट्रल चार्ज ही ज़्यादातर लोग जो है वो बोलते हैं। ओके, अब मैं ये ड्राइव करूँगा कि ये सेंट्रल चार्ज क्या है, क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि ये जो अलजेब्रा बन चुका है, तो जब ये वाली टर्म नहीं थी, ये वाली टर्म जब नहीं थी, तो मैंने कहा था कि ये विट अलजेब्रा है। लेकिन इस टर्म के आने के बाद इस अलजेब्रा का एक नया नेम है, इसको कहते हैं विरासोरो अलजेब्रा। ये जो मैंने कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी की प्लेलिस्ट में डिराइव किया था, ये विरासोरो अलजेब्रा, ये मैंने किसी भी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के लिए डिराइव किया था, ठीक है। ये सी जो है ये डिफरेंट कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी की, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये उठता है कि बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी के लिए ये सी की वैल्यू जो है ये क्या है, तो हम वो डिराइव करेंगे अब। ये डिराइव करने पे के लिए हम सबसे पहले ये एक चीज़ पिछली वीडियो से लेकर आएंगे, और वो ये थी कि हमने ये देखा था कि ये जो अल्फ़ाज हैं और अल्फ़ा टिल्डस, अच्छा जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बात मैं नोट करवा दूँ कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये अल्फ़ाज के लिए भी हो सकती हैं और अल्फ़ा टिल्डस के लिए भी हो सकती हैं, जिसका ये मतलब है कि ये यही वाला अलजेब्रा जो है ये लेमडा, सॉरी, ये एल टिल्डस के लिए भी सेम होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। n-m लाइक दिस, और यहाँ पे C जो है ये इन प्रिंसिपल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कई दफ़ा जो है ये C जो है ये सेम ही होता है। हम देखेंगे कि हम ये स्ट्रिंग थ्योरी के लिए ये सेम है, C और C टिल्डा जो है वो सेम है। अच्छा, तो मैं कह ही रहा था कि हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि ये जो अल्फ़ाज हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा टिल्डास, दे कैन बी थॉट ऑफ एज क्रिएशन एंड एनाइलेशन ऑपरेटर्स, ठीक है। और मैंने ये कहा था you need to have a vacuum such that कि A's जो थे, A, N's, म्यूज, दे annihilate the vacuum। और मैं आपको याद करा दूं कि A and म्यू जो है वो कुछ भी नहीं थे सिवाय अल्फा म्यू n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, वेयर n इज पॉजिटिव, ठीक है।
सो एनीवे, सो देयर शुड बी अ वैक्यूम स्टेट। बट एक चीज़ जो मैंने अभी वहाँ पे नहीं बोली थी, जो मैं अब बोलूँगा, वो ये है कि हम अल्फास की बात तो कर गए थे पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन हमने मोमेंटा की और पोजीशंस की बात छोड़ दी थी, यानी कि एक्स म्यू ज़ीरो और मोमेंटास की बात छोड़ दी थी। तो अब जो एक स्टेट जो है उसकी या तो डेफिनेट वैल्यू ऑफ एक्स म्यू हो सकती है, एक्स म्यू ज़ीरो या एक्स म्यू नॉट, या फिर उसकी डेफिनेट वैल्यू ऑफ पी म्यू हो सकती है बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, राइट। अगर डेफिनेट पोजीशन और डेफिनेट मोमेंटम होगा, फिर क्वांटम मैकेनिक्स एक तरह से ब्रेक हो जाती है। तो हम ये करेंगे कि जो वैक्यूम स्टेट है उसकी एक मोमेंटम वैल्यू भी होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं, उसको हम कई कई दफ़ा कहते हैं सेंटर ऑफ मास मोमेंटम। तो जो वैक्यूम होगा, वैक्यूम स्टेट होगी, वो लेबल्ड होगी विद द मोमेंटम आइगन स्टेट, मोमेंटम आइगन वैल्यू, सॉरी। सो इट विल बी लाइक ज़ीरो, और कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग ये ज़ीरो लिखते भी नहीं और सिर्फ इस तरह लिख देते हैं पी म्यू, ठीक है। लेकिन मैं इसको ज़ीरो और पी म्यू लिखूँगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है। और आपको ये मैं याद कराऊँ कि जो कि मैंने कहा था कि जब हम क्वांटाइज कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो एक्स म्यू ज़ीरो और पी म्यू और अल्फा ये सब ऑपरेटर्स बन जाते हैं। तो जो पी म्यू वहाँ पे था वो भी एक ऑपरेटर बन चुका है, जिसको अगर मैं अब यहाँ लिखूँ तो मैं जानबूझ के उसके ऊपर ये हैड डालूंगा ताकि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूँ इस आइगन वैल्यू के साथ, ठीक है। एंड इट विल गिव यू पी म्यू टाइम्स दिस। तो ये आइगन वैल्यू है और ये ऑपरेटर है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, द थिंग इज दैट कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देयर इज नॉट अ सिंगल काइंड ऑफ वैक्यूम, देयर कैन बी मल्टीपल वैक्यूआ, ठीक है, यानी कि मल्टीपल वैक्यूम्स हो सकते हैं। लेकिन हम अब उस वैक्यूम की बात करेंगे जिसके लिए पी जो है वो ज़ीरो है। ओके, सो अब हम एक ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम स्टेट लेंगे, राइट। सो जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो, लेकिन मैं इसको इस तरह से ही लिखना पसंद करूँगा, एक इस तरह से शॉर्ट हैंड नोटेशन के तौर पे। सो अब हम ये करेंगे कि हम इस मोमेंटम स्टेट को के अंदर, यानी कि इस मोमेंटम, सॉरी, इस स्टेट के ब्रा और स्केट के बीच में L1 और L-1 इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ऑब्वियसली आप इसमें दो टर्म्स होंगी बिकॉज ये कम्यूटेटर है। तो ये इस तरह से आएगा L1 L-1 माइनस L-1 एंड L1, ठीक है। अब मैं ये शो करूँगा कि ये दोनों की दोनों स्टेट्स जो हैं ये ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों स्टेट ज़ीरो, सॉरी स्टेट्स कह रहा हूँ, ये दोनों की दोनों टर्म्स ज़ीरो हैं। तो अगर आप L1 का एक्सप्रेशन देखो, so that will be 1/2 m being an integer, alpha mu 1 minus m alpha alpha nu m and this thing। अब इसको मैं ज़रा साइड पे लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। और अगर मैं L1 को एक्ट करवाऊँ इस ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम स्टेट के ऊपर, हमें यह पता है कि अल्फ़ा के ऊपर जो ये जो सबस्क्रिप्ट है अगर ये नेगेटिव हो तो इट एक्ट्स लाइक एन क्रिएशन ऑपरेटर, ये हमने पिछली वीडियो से सीखा था। और अल्फ़ा के ऊपर ये जो सबस्क्रिप्ट है अगर ये पॉजिटिव हो तो इट एक्ट्स लाइक एन एनाइलेशन ऑपरेटर। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये इसके ऊपर अगर एक्ट करेगी, यानी कि ये चीज़ ये ज़ीरो होगी अगर m जो है वो नेगेटिव होगा। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो, हमने ये कुछ वीडियोस पहले ये देखा था कि अल्फ़ा ज़ीरो म्यू जो है इट्स प्रोपोर्शनल टू दिस मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि मोमेंटम ऑपरेटर अगर इस ज़ीरो मोमेंटम स्टेट के ऊपर एक्ट करेगा तो इट विल आल्सो गिव यू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि अगर आपको इस चीज़ को नॉन ज़ीरो बनाना है तो m हैज़ टू बी पॉजिटिव, सॉरी m हैज़ टू बी नेगेटिव, ठीक है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। इसका मतलब है कि m कैन गो फ्रॉम -∞ टू -1। बट ये अजीब सी लिमिट्स से छुटकारा आप इस तरह हासिल कर सकते हो कि m को -m कर दो, तो जिसकी वजह से m कैन गो फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और फिर ये +m हो जाएगा और ये -m हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये दोनों जो है ये कम्यूट करते हैं बिकॉज इनके इंडिसेस का सम जो है वो ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सॉरी -m+1, ठीक है। लेकिन अब आप देखो समेशन के अंदर m हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये m+1 हमेशा पॉजिटिव होगा और ये चीज़ अगेन फिर आपको ज़ीरो दे देगी। इसका मतलब है कि इट हैज़ टू बी ज़ीरो फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ m।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 व्हेन इट एक्ट्स ऑन द वैक्यूम इट्स ज़ीरो। वैक्यूम में ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी सेम तरह की रीजनिंग से ये एक्सरसाइज के तौर पे आप ले सकते हो कि आप प्रूव कर सकते हो कि L-1 एक्टिंग ऑन द ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम आल्सो गिव्स यू ज़ीरो। ठीक है, तो जिसका मतलब है कि ये दोनों की दोनों स्टेट्स जो है, सॉरी टर्म्स जो हैं ये ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि here we go, this is ज़ीरो। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप विरासोरो अलजेब्रा यूज़ करो, तो मैं विरासोरो अलजेब्रा अगर लिखूँ यहाँ पे, और अगर मैं इसमें n को 1 रखूँ और m को -1 रखूँ, तो ये बनता है कुछ इस तरह से 2 टाइम्स L0, और ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है बिकॉज n इज़ 1। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल भी आ सकती है, इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, और ये भी ज़ीरो है, जिसका मतलब ये होता है कि ज़ीरो और L0 ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ ये डिराइव किया है कि L0 का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इन ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम स्टेट्स वो ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने सी को कैलकुलेट नहीं किया, वो हम अब करेंगे। अब हम ये करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ L2 एंड L-2, सॉरी, एक्टिंग ऑन दिस ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम स्टेट। तो इसको हम दो तरीक़ों से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे विरासोरो अलजेब्रा, इस पे ऊपर यूज़ करेंगे विरासोरो अलजेब्रा। सो अगर आप विरासोरो अलजेब्रा ये वाला कैलकुलेट करो, इट गिव्स यू 4 टाइम्स L0 प्लस C/12 टाइम्स 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आना चाहिए डेल्टा 2 माइनस 2, लेकिन वो तो 1 है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस विल गिव यू 2 टाइम्स 3 विच इज़ 6, 6/12 इज जस्ट 1/2, सो इट्स C/2। तो अब अगर आप ये कैलकुलेट करो ऊपर वाली चीज़ ये वाली, सो यू विल गेट 2 टर्म्स, इनमें से एक टर्म तो है ये और दूसरी टर्म है, सॉरी, C/2 ये। हमने अभी ऊपर देखा है कि ये टर्म ज़ीरो है। ठीक है, तो ये इसको भूल जाओ और इट विल बी जस्ट C/2। ये चीज़ नॉर्मलाइज्ड है, तो इसका मतलब है कि ये 1 है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L2 सॉरी L-2 इज जस्ट C/2। तो हमने ये एक तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको एक और तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और वो तरीका है बाय एक्चुअली यूजिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ L2 एंड L-2। तो अब दूसरे तरीके से कैलकुलेट हम इस तरह से करेंगे कि हम एक्चुअली एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे L2 और L-2 के। ठीक है, लेकिन उससे पहले, अच्छा, इसको आप जो अब मैं बताने लगा हूँ एजम्पशन, उसके बगैर भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन जो अब एजम्पशन मैं बताने लगा हूँ ये एक्चुअली बाद में आनी तो है ही, तो मैं इसको अभी से ही यूज़ करके कैलकुलेशन को सिंपल बना सकता हूँ। और वो एजम्पशन ये है कि अगर आप ये याद करो कि बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी सारी की सारी इस वीडियो के अंदर, तो वो बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वाले कंस्ट्रेंट्स, क्या ये तमाम के तमाम n के लिए हम कह सकते हैं कि Ln एक्टिंग ऑन द फिजिकल स्टेट इज़ ज़ीरो? और मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, और हम अभी इसी वीडियो में वही शो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये होगा कि अगर n ज़ीरो है, सॉरी, अगर n जो है वो पॉजिटिव है, तब ये चीज़ जो है इसको आप कह सकते हो कि ओके, इट एनाइलेट्स द फिजिकल स्टेट्स। लेकिन अगर n जो है वो ज़ीरो है या फिर n अगर नेगेटिव है, तो इट डज़ नॉट नीड टू एनाइलेट द फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो कैलकुलेट कर रहे हो ये चीज़, अगर आप इसको खोल के लिखो तो इसमें एक चीज़ ये आएगी और एक चीज़ इसमें ये आएगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये ज़ीरो है। ये एजम्पशन मैं बता रहा हूँ कि ये एजम्पशन जो है ये किसी भी फिजिकल स्टेट के लिए सही है। यहाँ पे कोई भी फिजिकल स्टेट हो सकती थी। ठीक है, लेकिन ये अगर यहाँ पे ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम है, तो आप चेक कर सकते हो यूजिंग द एक्सप्रेशंस फॉर
दी L2 एंड L-2 कि ये चीज़ एक्चुअली ज़ीरो है। ठीक है, ये आप एक एक्सरसाइज के तौर पे ले सकते हो, ये इतना मुश्किल नहीं है शो करना। इसका मतलब है कि सिर्फ एक टर्म रह गई है हमारे पास जो कि ये वाली है, और अब हम शो करेंगे कि ये जो चीज़ है ये नॉन ज़ीरो है, और इसका जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू C/2, और वहाँ से हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं। सो यू विल गेट 1/4 बिकॉज दोनों L से 1/2 आएगा। दो समेशन वेरिएबल्स चाहिए, दो ईटा फैक्टर्स चाहिए। ओके, अब यहाँ पे होगा ईटा अल्फा म्यू n, सॉरी 2 माइनस n अल्फा न्यू n अल्फा रो -2 माइनस m अल्फा सिग्मा m एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। ठीक है, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि ये कोई कम्यूटेशन रिलेशन है। ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि अगेन बिल्कुल पहले वाली रीजनिंग यूज़ करते हैं कि ये चीज़ जो है ये सिर्फ तब नॉन ज़ीरो हो सकती है अगर m जो है वो हो नेगेटिव। ज़ीरो अगर होगा तो ये ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम है, तो यू विल गेट ज़ीरो, और पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता बिकॉज दैट्स एन एनाइलेशन ऑपरेटर। सॉरी, ये एनाइलेशन ऑपरेटर, यस आई एम राइट। सो इसका मतलब है कि m हैज़ टू बी नेगेटिव, जिसका मतलब है कि m हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो। ओके अगेन ये दोनों जो हैं ये आपस में कम्यूट करते हैं बिकॉज इनके इंडिसेस जो हैं वो ऐड अप होकर ज़ीरो नहीं होते, दे ऐड अप टू -2। इसका मतलब है कि ये जो -2 माइनस m है ये भी नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको एक्सचेंज अगर कर दो तो यू विल गेट दिस थिंग m एंड -2 माइनस m, और ये कम्यूट करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ नॉन ज़ीरो होने के लिए -2 माइनस m हैज़ टू बी नेगेटिव। ठीक है, इसको पहले वाली फॉर्म में ले आते हैं। ओके, तो ये दूसरी वाली जो है इसका मतलब ये है कि m हैज़ टू बी ग्रेटर देन -2। ठीक है, ओके, अगर m हैज़ टू बी ग्रेटर देन -2 और m हैज़ टू बी लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि n की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, दैट्स -1, बिकॉज m हैज़ टू बी एन इंटीजर, राइट। तो इसका मतलब है कि m की समेशन ख़त्म हो जाएगी और यू विल ओनली हैव m इज इक्वल टू -1 केस। इसके लिए यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा। सेम चीज़ आई थिंक मैंने यहाँ पे भी, सॉरी मुझे ये डालना था, ये ब्रैकेट्स ख़त्म करने थे। एनीवे, सो यहाँ पे सेम आप रीजनिंग लगा सकते हो इसके ऊपर कि अगर आपको ये चीज़ नॉन ज़ीरो करनी है तो 2 माइनस n हैज़ टू बी पॉजिटिव, और इसी तरीके से चूंकि ये दोनों कम्यूट करते हैं तो इसका मतलब है कि n हैज़ टू बी पॉजिटिव, और ये पहली वाली का जो मतलब है वो ये है कि n हैज़ टू बी लेस देन 2, जिसका मतलब है कि n हैज़ टू बी लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब है कि n कैन ओनली बी 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये n वाली समेशन भी ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल हैव ओनली n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, तो अब हमें सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये n वाली समेशन भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हम ना ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़। ठीक है, सो ये चीज़ क्या है, ये है इक्वल टू अल्फा रो -1 अल्फा टाइम्स दिस प्लस इनका कम्यूटेटर। याद रहे हम ये सिर्फ ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 3 वाली, इस वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इस वाले फैक्टर को। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर जो है ये क्या है, लेट्स सी। तो ये पहले वाली टर्म तो वैसे ही आ जाएगी, इसको हम कुछ नहीं कर रहे। सो अगेन इस कम्यूटेटर में पहले आएगा ये, इसका कम्यूटेटर इसके साथ, बिल्कुल पहले वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं कम्यूटेटर्स की, प्लस दिस थिंग, बिल्कुल पहले वाली हमने जो यूज़ करनी है, ये अल्फा के कम्यूटेटर वाली एक्सप्रेशन, और हमें मिलेगा इस तरह से। सॉरी, बल्कि मैं इसको इस तरह लिख लूँ, पहले वाला ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा इसके इक्वल, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा इसके इक्वल। ये साथ में n आना होता है लेकिन वो 1 है तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं लाइक दिस, राइट। सो ये वाला जो कम्यूटेशन रिलेशन है इसके ये आता है इसके इक्वल दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग प्लस दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग। ओके, अब बात ये है
कि ये वाली जो हमने चीज़ कैलकुलेट की थी, ये 3 चीज़ें, ये 3 फैक्टर्स जो हैं, ये सब का सब जो है ये एक्ट कर रहा है वैक्यूम के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैक्यूम के ऊपर एक्ट करवाऊँ, वैक्यूम के ऊपर, और इसके साथ भी ओके, सबके साथ वैक्यूम लगा देता हूँ, वैक्यूम पे एक्ट कर रहा है, तो ये टर्म जो है ये तो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी? बिकॉज यू हैव दिस पॉजिटिव थिंग एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। एक पॉजिटिव सब्सक्रिप्ट वैक्यूम के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, दैट विल बी ज़ीरो बिकॉज दैट्स एन एनाइलेशन ऑपरेटर। तो ये चीज़ तो हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। और ये दो टर्म्स आएंगी सिर्फ, तो इन टर्म्स को हम लिख लेते हैं, और याद रखना कि हमने पहले वाले को कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो हम अब इनको दो अलग अलग टर्म्स को लिखते हैं। तो पहली टर्म में आएगा अल्फ़ा सिग्मा -1, और इसके साथ आएगा ये, और दूसरी टर्म है, तो ये पहली टर्म में भी आ रहा है और ये दूसरी टर्म में भी आएगा, तो मैंने इसलिए इसको दोबारा लिखा है, अल्फ़ा रो -1 लाइक दिस। ओके, सो ये दो अलग अलग टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। अब अगेन हम इसमें कंप्यूटेशन रिलेशंस बिल्कुल पहले वाले यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा, तो ये 1/4 जो ऊपर लिखा हुआ था वो मैं अब दोबारा नीचे लिख रहा हूँ लाइक दिस। सो अब ये वाली टर्म जो है ये देखते हैं क्या बनती है। तो ये बनेगा इस तरह से टाइम्स दिस, और अब ये वाली टर्म जो है ये इस तरह बनेगी कि सॉरी लाइक दिस। और अब अगर आप इनको यू नो जितनी भी कॉन्ट्रैक्शंस है वो सबके सब अगर आप कर दो, तो यू विल गेट 1/4 टाइम्स 1 सॉरी लाइक दिस, और दूसरी टर्म इस तरह आएगी। अब अगर आप फॉर एग्जांपल पहली वाली देखो, इसमें अगर आप ये कॉन्ट्रैक्शन कर दो तो यू विल गेट दिस थिंग, फिर अगर आप ये कॉन्ट्रैक्शन कर दो तो यू विल गेट दिस थिंग, और अगर आप ये लास्ट वाली कॉन्ट्रैक्शन भी कर दो तो यू विल गेट जस्ट, ये सब के सब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एट दी एंड। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि अगर मैंने तेज़ी से किया तो समझ आ जाए दोबारा। तो पहले वाली कॉन्ट्रैक्शन अगर आप कर दो यू विल गेट दिस थिंग, ये वाली कॉन्ट्रैक्शन अगर आप इसके साथ कर दो तो यू विल गेट सिग्मा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और रो नीचे आ जाएगा, राइट। और अगर आप ये कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो आप देख सकते हो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ, एंड यू विल गेट इक्वल टू, ये जो नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमेंशंस यू हैव। तो इफ़ यू हैव डी डायमेंशंस यू विल हैव डी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सेम ही चीज़ आएगी, आप खुद करके देख सकते हो दूसरी वाली टर्म जो है, तो यू विल गेट d/2, ठीक है। तो जो हमने कैलकुलेट करना था ये वाली चीज़, ये हमने पहले कैलकुलेट की, इट वाज c/2, और ये हमने दोबारा कैलकुलेट की, और हमने देखा था कि दूसरी टर्म ज़ीरो हो जाती है, तो दिस टर्न आउट टू बी d/2। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, एंड इसका मतलब ये है कि सेंट्रल चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमेंशंस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं बाद में भी बार बार करूँगा, वो ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ते वक्त कई दफ़ा लोग इन दो चीज़ों के दरमियान जो है वो वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंट्रल चार्ज और नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। ये लगता है ऐसा कि इंटरचेंजेबली हमेशा आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली हम बाद में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जब हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी की डायमेंशंस 26 हैं, जो कि पॉपुलर साइंस में बताया जाता है, इट विल टर्न आउट कि एक्चुअली स्ट्रिंग थ्योरी की डायमेंशंस 26 होना, और मैं सिर्फ बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ अभी, कि बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी की डायमेंशंस 26 होना ज़रूरी नहीं है। बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी का सेंट्रल चार्ज 26 होना ज़रूरी है। यू कैन हैव लेस देन 26 डायमेंशंस, यू कैन इवन हैव 4 डायमेंशंस, और लेकिन फिर होता ही है कि आपको सेंट्रल चार्ज किसी और थ्योरी से पूरा करना पड़ता है 26 उसका। इसके बाद में हम बाद में भी करेंगे बाय द वे, लेकिन अब हम स्टार्ट में हमने क्वेश्चन पोस्ट किया था इस वीडियो के, वो हम आंसर कर सकते हैं अब। तो हम अब ये देख सकते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के लिए, हम जो स्ट्रिंग थ्योरी स्टडी कर रहे हैं उसके लिए जो विरासोरो अलजेब्रा है उसकी जो फाइनल फॉर्म है वो कुछ यूँ है। तो यहाँ पे c/2 था, यहाँ पे अब c/12 था, यहाँ पे d/12 हो जाएगा। सो n² -1 लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ln को अगर फिजिकल स्टेट पर वेक्ट कर रहा है तो आप सब n के लिए उसको ज़ीरो कर दो।
वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप ये अज्यूम करो कि आप एल एन एक्टिंग ऑन अ फिजिकल स्टेट फॉर ऑल एन अगर ज़ीरो कर दो, तो इट टर्न्स आउट कि अगर आप इसको इसके ऊपर एल एम अगर एक्ट करवाओ तो इट शुड स्टिल बी ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एल एम और एल एन इस तरह से एक्ट करवाओ फिजिकल स्टेट के ऊपर, इट शुड स्टिल बी ज़ीरो। जिसका मतलब ये है कि एल एन और एल एम जो है इसका कम्यूटेटर अगर आप एक्ट करवाओ फिजिकल स्टेट पे तो इट शुड स्टिल बी ज़ीरो। लेकिन अगर आप विरासोरो एल्जेब्रा यूज़ करो तो यू गेट दिस थिंग। राइट, सो एल नॉट तो ठीक है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि तमाम एल नॉट एल एल एन के लिए ये उसका एक्शन फिजिकल स्टेट के ऊपर जीरो देता है, तो ठीक है, ये पहले वाली टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, लेकिन ये दूसरी वाली टर्म इट मे नॉट बी ज़ीरो, और ये तब ज़ीरो नहीं होगी जब एम और एन जो है उनका सम जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कंसिडर करो एल एन और एल माइनस एन का एक्शन इस तरह से, so you will get 2 times n, ओके, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ भी फिर ज़ीरो होनी चाहिए, जो कि सच नहीं है। ठीक है, तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, आप ये देख सकते हो। इसका मतलब है कि आप तमाम एंड्स के लिए ये बात नहीं कर सकते कि उनका एक्शन फिजिकल स्टेट्स के ऊपर ज़ीरो हो। और आप देख सकते हो कि ये कॉन्ट्रडिक्शन आ कहाँ से रही है। कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह से आ रही है कि अगर आप एक एन लो और एक माइनस एन लो, तो इसका मतलब है कि एन और माइनस एन का जो बिहेवियर होना चाहिए फिजिकल स्टेट्स के ऊपर वो डिफरेंट होना चाहिए। और ये आई थिंक पहले बता चुका हूँ आपको, जब मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए एक ट्रिक यूज़ किया था, और जो उसकी डिटेल्स थी वो आपको एज एन एक्सरसाइज दे दी थी। वो बात मैं बताई जो थी वो ये थी कि एल एन जो है उसको हम फिज़िकल स्टेट्स के ऊपर तब ज़ीरो लेंगे जब एन जो है वो पॉजिटिव है। दैट्स इट। और अगर एन नेगेटिव है या एन ज़ीरो है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ये चीज़ ज़ीरो होगी, लेकिन इट कैन स्टिल बी ज़ीरो। फॉर एग्जांपल हमने देखा था, जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी फॉर एग्जांपल, वो ये थी कि एल माइनस वन एक्टिंग ऑन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वेयर ज़ीरो मीन्स के ज़ीरो मोमेंटम वैक्यूम है। राइट, we will see that there will be states such that कि L0 acting on those physical states is not zero। ठीक है, सो लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये चीज़ें जो हैं एल एन वेयर एन इज़ पॉजिटिव, दैट शुड annihilate द वैक्यूम, नॉट द वैक्यूम, सॉरी, नॉट द फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में आगे जाके और बात करेंगे कि जब हम लाइट क्वांटाइजेशन की बात करेंगे, और उसके बाद भी जब हम सुपर स्ट्रिंग्स की भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक इस वीडियो में हमने सिर्फ ये किया है कि जो क्लासिकल कंस्ट्रेंट्स थे उनको हमने ट्रांसलेट किया है क्वांटम मैकेनिकली। राइट, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।